हाय गाइस, कैसे हो लोग? बढ़िया। तो फाइनली जो आपका डेट था वो आपका आ चुका है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है, तो आपने देखा ही होगा। ये कुछ आपका कल आया था, ठीक है। और मैंने आपको कल बोला था कि एक प्रॉपर वीडियो आएगी इसके रिगार्डिंग, हम लोग आज उसी वीडियो की बात करेंगे। बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपको वीडियो देखनी है और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है। अच्छा, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए। एएलपी का भी डेट आपका अनाउंस हो चुका है। एएलपी का सेपरेटली वीडियो आएगा। एएलपी का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और रेडिएटिविटी का अलग से वीडियो आएगा। तो ये एएलपी के लिए बात नहीं होगी अभी, ठीक है। फिर आपका टेक्नीशियन जो आपका ग्रेड 1 है उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में, और जेई के लिए भी अलग से एक वीडियो आएगा। तो क्योंकि क्या है ना कि अगर मैंने एक साथ बता दिया तो वो खिचड़ी बन जाती है, फिर उसके बाद आप काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने कहा कि यार अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो आपको भी क्लियर रहेगा, मुझे भी क्लियर रहेगा। इसमें हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। लगातार कल से मैसेज आ रहे हैं कि सर कुछ बताइए, क्या करें, कैसे करें। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं लास्ट तक आपको छोड़ूंगा नहीं। तो वही वो टाइम आ गया है। तो आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं, तो आपका जो टेक्नीशियन की जो आपकी डेट अनाउंस की गई है वो 16 से लेके आपका 26 के बीच में है। यानी अगर बात करूं तो मोटे मोटे तौर पे तो आपके पास अभी 60 दिन अवेलेबल हैं। 30 और 30 60 दिन आपके पास अवेलेबल हैं, 10 तारीख से अगर मैं काउंट करता हूं तो 16 से 26 बीच में आपका टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आपका अनाउंस हुआ है उसमें किसी एक दिन में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। इसी बीच में आपका होगा। बाकी फिर जेई और वो अदर हम बात करते रहेंगे, ठीक है। तो 16 से 26 के बीच में आपका ये प्लान किया गया है। तो आइए बात करते हैं। तो कुछ जनरल क्वेरीज आपकी होती हैं जो आप परेशान होते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। देखिए, आपका फुल थ्योरी कोर्स भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे से अवेलेबल है, ठीक है। फुल थ्योरी में आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू बहुत डिटेल में, यानी इतना मैंने पढ़ा दिया है कि कोई बुक की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, उतना भी आप कर लोगे, मोर देन इनफ है। प्रैक्टिस बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से, जिसकी हम बात करने वाले हैं। जो हमारे प्यारे स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है बहुत दिन से और जिनका सिलेबस कंप्लीट है, तो वो प्रैक्टिस बैच जो मैंने आपसे वादा किया था उसकी हम बात करने वाले हैं। आपका जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश पर हिंदी दोनों है। और पीडीएफ आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है, जो मैं क्लास में कराता हूं वही आपको मिलता है क्लास के साथ। कई लोग, मतलब कि दो चार बच्चों का ऐसा मैसेज आया था मेरे पास, तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। पीडीएफ आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपको मिलेगा, अलग से कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, लाइव क्लास होंगी। लाइव के बाद आपका रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहेंगी। और बोर्ड आप देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेपरेट आपका टेलीग्राम ग्रुप होता है, वहां पे आपको क्लास की अपडेट दी जाती है। भाई क्लास, मान लीजिए टेक्निकल इश्यूज कभी कभी हो जाते हैं ना, तो मान लो आपको, आप परेशान हो जाते हो कि क्लास कैसे क्या, तो मैं आपको वहां पे डेली अपडेट देता हूं। क्लास की टाइमिंग जो भी रहती है वॉट एवर, वो आपको, ठीक है। डाउट क्लियर फैसिलिटी मतलब क्या, आप डायरेक्ट मुझसे डाउट पूछिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा ओवर द कॉल, ओवर द फोन। और जरूरत पड़ी तो मैं डाउट का पूरा एक फोल्डर क्लास लेके मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, पीसी के लिए अवेलेबल है। और डिस्काउंट जो मैंने आपसे वादा किया था अक्टूबर में, तो वो मैं भी आपको अनाउंस करूंगा लास्ट में। जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैक्स टू मैक्स, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग तैयारी अच्छे से कर पाए। एंड लास्ट वन, आपका कोई भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है। टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। टेस्ट सीरीज की जगह पे आपका जो प्रैक्टिस बैच होगा, अगर आप उतना भी कर लेंगे, मोर देन इनफ है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में टाइम लगता है, मैं अकेला हूं, मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि उसमें टीम, फिर टाइप राइटिंग, फिर उसके बाद सोल्यूशन, बहुत उसमें मतलब एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, तब जाके आप वो कर पाएंगे। उसकी जगह पे अब मैं आपको दे रहा हूं दिस वन, आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो आप करके जाएंगे आपको हूबहू वैसे ही मिलने वाला है। उसकी आप टेंशन मत लो। और कोई बुक की नीड नहीं है, कोई बुक की नीड नहीं है। जितना मैं करा रहा हूं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। 60 दिन है, 60 दिन को स्मार्टली आपको यूज करना है, जबरदस्ती कुछ नहीं। तो ये बेसिक डाउट होते हैं जो आपके हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि जो भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और जो भी चीजें हैं उसके लिए तो है ही है। जीएस मैं नहीं पढ़ाता, रीजनिंग मैं नहीं पढ़ाता। भाई पैटर्न कैसा है वो भी तो आना जरूरी है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो ये याद जरूर रखिएगा। न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, लेकिन कहां से मिलेंगे मैं आपको यही बताता हूं। मोस्टली आपका वन लाइनर टाइप में रहेगा। न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, भाई मैथ में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मैथ में तो न्यूमेरिकल मिलते ही मिलते हैं। आपका कंप्यूटर हो गया, तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक बैच मेरा ये है जिसमें हमारा कंप्यूटर, आपका मैथ और आपका बेसिक साइंस, ये तीनों इंक्लूड है। और एक मेरा बैच जो दिया हुआ है दोस्त, वो आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस के लिए भी इंक्लूड है। तो जिसको बेसिक साइंस सिर्फ लेना है उसके पास भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, जिसको तीनों करना है उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है आपका, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। और याद रखिएगा 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। सिंगल स्टेज एग्जाम है, ऐसे रेलवे में जनरली होता नहीं है।
ये पहला ऐसा एग्जाम है जो सिंगल स्टेज होगा और सीधे ज्वाइनिंग आपकी है। मतलब डीबी वगैरह तो होगा ही होगा, मेडिकल तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद कोई और तामझाम नहीं है। ठीक है, ग्रेड 1 की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेड 3 गलती से कोई नहीं समझेगा, ग्रेड 1 की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेड 3 मैं डील नहीं करता हूं, ग्रेड 3 मत सोचना, ठीक है, नहीं पता बाद में आपका ऐसा ग्रेड 3 है वो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है। अब बात करते हैं कि जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपका जो कंप्यूटर होता है और आपका मैथ्स होता है, ये आप सीजीएल वगैरह एसएससी वगैरह में आप पढ़ते रहते हैं, तो वो आपको क्लियर रहता है। तो बहुत ज्यादा डिमांड जो मेरे पास आई थी वो आई थी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की। बाकी हम इसकी बात करेंगे, ऐसा नहीं बात करेंगे, पहले हम इसकी बात करेंगे। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। एक फिजिक्स फंडामेंटल आपका, दूसरा जो आपका होता है वो आपका है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नीशियम, क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड आपका मैग्नीशियम, एंड तीसरा आपका जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मेजरमेंट। इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उसका रीजन आपको पता ही है, फिजिक्स फंडामेंटल आपका जो होता है, ये टॉपिक जो है आपका, ये एएलपी और जो पिछली बार आपका टेक्नीशियन हुआ था उसमें आपका ये सिलेबस कॉमन रहता है। यहाँ पे मशीन एंड लीवर टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड होता है, वो यहाँ पे ऐड नहीं है। तो इसका जो रेफरेंस है वो आप एएलपी के प्रीवियस से ले सकते हैं, मैंने भी वही कराया हुआ है, वैसे ही हमने किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी जो बात करूं मैं, तो थ्योरी में आपका हीट एंड टेम्परेचर मैंने रोका हुआ था, वर्क पावर एनर्जी मैंने रोका हुआ था, तो वो आपका कंटिन्यू होगा जो भी है। बाकी आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नीशियम बहुत अच्छे से मैंने कवर करा दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपका बहुत अच्छे से कवर करा दिया है, एलसीडी एलईडी आपका एक लेक्चर बचा हुआ है, उसको मैं करा दूंगा मैं। अब ये है कि जो मेन काम है इसमें, यहां बड़ा दिक्कत है। यहां तो आप कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, आप बेसिक फिजिक्स जो आपकी होती है उसमें आप कर लेते हैं, लेकिन ये जो आपका है ये टेक्निकल पार्ट है, और टेक्निकल पार्ट ये मान चलिए कि 35 नंबर का है। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि देखिए ये सभी टॉपिक्स हैं, ओम्स लॉ एक टॉपिक है, सब्जेक्ट नहीं है। ओम्स लॉ से आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या 20 क्वेश्चन आ जाएंगे क्या? एक क्वेश्चन आ जाए बड़ी बात वो भी है, अगर आ गया तो सब कर पाएंगे। भाई अगर आ गया तो आप सभी कर लेंगे, तो आपके लिए अच्छा ही है। फंसे का मामला यहाँ पे, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये टॉपिक नहीं है, ये सब्जेक्ट हैं जिनको आपको अच्छे से करना है। और सिलेबस मेरे भाई निकाल लेना, सिलेबस को निकाल के वही पढ़ना है, जबरदस्ती कुछ नहीं पढ़ना है कि कुछ भी आप पढ़ रहे हो, समझ नहीं है। बाकी जो ज्वाइन कर रहा है बैच उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने आपको वैसे करा रखा है। तो पहले हम बात करते हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपने बेसिक आइडिया लिया हुआ है, मैं बात कर रहा हूं जिसका नॉन टेक ठीक ठाक है, जिसका नॉन टेक भी ठीक नहीं है, जिसका टेक्निकल भी ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। भाई 2 महीने हैं, लेकिन 2 महीने मजाक बात नहीं है, एक सिंपल फैक्ट है। क्योंकि देखिए आप पढ़ोगे, आपको सब कवर तो कर लोगे आप, लेकिन एग्जाम में उसको रिकॉल करना बड़ी बात है। आपको ये लगेगा कि हाँ ये सर ने तो पढ़ाया तो था, लेकिन इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो टिक करना इंपॉर्टेंट है। तो जिसने नॉन टेक ठीक ठाक पढ़ रखा है, जिसको आराम से टेक्निकल पढ़ना है, बेसिक साइंस पढ़ना है, वो आराम से 60 दिन में कर सकता है, बहुत आराम से। मैं फिर से बता रहा हूं, कंडीशन अप्लाई है, कैसे समझिएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपको पढ़ाया है 29 लेक्चर, मोर देन इनफ है, यानी जो मैंने यहां पे लेक्चर पढ़ाए हैं इतना आप कर लोगे, इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर इसमें से नहीं आया तो सबके लिए टफ हो जाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, जो मैं करा रहा हूं बस वही करो आप, चुपचाप वही करना है आपको, ठीक है। 29 लेक्चर हैं, 14 लेक्चर आपके दिए हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर में, 32 दिए हैं एडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट आपका जो है वो, और आपका मेजरमेंट में आपका दिस वन। तो ये टोटल आपके है किसमें, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट आपका दिया हुआ है, ये वाला पार्ट आपका देखो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट आपका, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में आपका ये पूरा पार्ट जो आपका है ये आपका आ गया किसमें, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट में। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो आपका है वो 24 लेक्चर आपके हुए हैं। फिजिक्स फंडामेंटल भी आपका चल रहा था, तो उसमें क्योंकि वो सभी को आता है तो वो आराम से आ रहा था उसको, तो 20 मान लीजिए उसमें आपका होगा। तो नंबर ऑफ लेक्चर तो 136 हैं, लेकिन जो आवर्स हैं वो 120 के लमसम ही होंगे, क्योंकि मेरा जो लेक्चर होता है वो 45 से 1 आवर के बीच में होता है, इससे ऊपर मैं जाता ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है रिकॉर्डेड क्लास में आपको एकदम लगेगा अरे यार क्या करूं, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे आप ले सकते हैं जब एग्जाम आपका 1 हफ्ते बाद हो, 2 हफ्ते बाद हो। लेकिन अगर आप सोचे कि मेरा एग्जाम बहुत पहले है, 5-6 महीने बाद है, तो आप 2 घंटे क्लास कभी नहीं लोगे। तो जो मेरा आवर है वो 120 आवर ही रहेगा, और इतना ही कर लोगे आप, मोर देन इनफ है। इस वाले पूरे लेक्चर में आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू पूरा डिटेल्ड है। मतलब आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का ई नहीं आता है, डिजिटल का डी नहीं आता है, माइक्रोप्रोसेसर का आपको एम नहीं आता है, आप बहुत आराम से सीख पाएंगे, ये गारंटी मेरी है, इसी गारंटी मैं लेता हूं। पूरा डिटेल थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों है, बात समझ आया नहीं?
120 आवर्स हैं, अगर आप डेली 4 आवर डिवोट कर देंगे, और 4 आवर में समझ रहे हैं आप, 4 आवर में बोल रहा हूं, 4 आवर मतलब कि अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे 1.5 की स्पीड रखेंगे तो बहुत आराम से आप 30 दिन में इसको कर सकते हैं, लेकिन ये तब एक बार ही हो पाएगा और इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो जब भी आप लेक्चर देखिएगा तो जरूर आप उसको, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक उठाया, आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। डिजिटल पहले पढ़ना है, फिर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, फिर मेजरमेंट पढ़ना है आपको, फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, फिर फिजिक्स फंडामेंटल पढ़ना है आपको। ऐसे ही पढ़ना है, इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। जैसे आपने डिजिटल पढ़ा, या आपने 2 टॉपिक साथ में उठा लिए, डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर आपका, ठीक है, मान लो उठा लिया आपने सपोज दैट, लेकिन पहले डिजिटल खत्म कर लेना, फिर उसके बाद आप माइक्रो प्रोसेसर उठाना, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल के साथ आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उठा सकते हैं साथ में, अगर आपको उठाना है तो ये दोनों आप साथ में उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ सीन यहां पर कि डिजिटल आपने उठाया और आपने इसको खत्म किया, तो याद रखिएगा इसका रिवीजन भी बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे सब बेकार हो जाएगा। तो संडे संडे आप रिवीजन कर लीजिए, मतलब पूरे वीक पढ़िए आप, और संडे को जितना आपने पढ़ा है पूरे वीक में आपके मंडे से सैटरडे तक आपका, उसको पूरा रिवाइज करिए आप। रिवीजन नहीं करेंगे सब बेकार हो जाएगा। कितनी मेहनत करेंगे आप, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे आप, मैं क्या कर रहा हूं, आपको एग्जाम में हूबहू वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप उसको कर नहीं पाओगे। मतलब समझ रहे हैं आप, चारों ऑप्शन आपको दिखेगा, आपका आंसर करेक्ट कौन सा है, ये बड़ी बात है। तो स्मार्टली वर्क करना है, कंप्लीट करना है, साथ में रिवीजन करना है। ये तो वो बात कर रहा हूं मैं जो लेक्चर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट है, जिनको आपको देखना है, जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ये सब कर रखा है, उनके लिए आगे आने वाला है कि हम आगे कैसे प्लान करने वाले हैं। ठीक है, निश्चिंत रहिए। तो अब ये जो क्लासेस मैंने ली हैं ये कैसे आपको मिलेंगी, तो आपका ऐप है, ऐप कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको कोर्स ज्वाइन करना है, मैं आपको लास्ट में सब बताऊंगा, बस आराम से रुक के जाना है आपको। ठीक है, तो ये आपका बेसिक साइंस का फोल्डर है। आप यहां जाएंगे तो यहां पर मैंने 3 फोल्डर बनाए हुए हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था, फिजिक्स फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है एक्चुअली, 1 2 3। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहां पे ये मिलेंगे। तो पहले आप ट्राई करना वही जो मैंने आपसे कहा ना, जो सीक्वेंस है आपको वही फॉलो करना है, पहले डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, आपका ऐसे ही आपको फॉलो करना है। देन आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, फिर आपका फिजिक्स फंडामेंटल। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे आपको मेजरमेंट आप पढ़ रहे हो, मान लो वहां आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा फुल थ्योरी सब कुछ कवर्ड है, एमसीक्यू वॉट जो भी है सब कुछ क्लियर है। यहाँ पर कैसे मिलेगा आपको, ये लाइव क्लास जो होती है वो यहाँ पे दिखती है, ये लाइव है, आपका लाइव का ऑप्शन है। फिर आपको थोड़ा सा ऐसे स्लाइड करना है, तो रिकॉर्डेड में आपको आना है, लाइव में मत देखना, मतलब लाइव देखे बैठोगे अरे सर कुछ मिल नहीं रहा। रिकॉर्डेड में आएंगे तो आपको ये फोल्डर मिलेगा, और यहाँ पे बहुत आराम से आपको प्रॉपरली सीक्वेंस में सब मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये तो हुआ जिन्होंने भाई थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी है, जो दिक्कतें हैं, तो आप इनको बहुत आराम से कर सकते हैं। जो भी है क्लियर सामने है, इसमें कोई बात नहीं है। बाकी डेमो के लिए आप यूट्यूब पे आरआरबी टेक्नीशियन का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से उसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब आती है मुद्दे की बात, जो मैंने आपसे वादा किया था। प्रैक्टिस बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर प्रैक्टिस बैच जो आपका है ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिन्होंने थ्योरी को अच्छे से कवर कर रखा है वही प्रैक्टिस क्लास लेगा और देख पाएगा, तो समझ में आएगा, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। मैंने कहा ना आपसे, मैं झूठ बोल दूं कि नहीं आपको सब आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको पहले थ्योरी कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे टोटली आपका एमसीक्यू ही चलने वाला है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम में हूबहू वैसे ही मिलने वाला है। जितना मैं कराऊंगा उतना आप करते रहिए, उससे ज्यादा आपको नीड बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने ऐसे प्लान भी किया हुआ है, देखिए डिजिटल आपका स्टार्ट किया ना पहले मैंने, इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले आप डिजिटल खत्म करिए, तो डिजिटल का यहां पे भी आपको एमसीक्यू मिलेगा, फिर वहां भी रिवीजन होगा, एक बार यहां पढ़ेंगे फिर वहां रिवीजन होगा आपका। रिवीजन मैं आपको खुद 3 से 4 बार करा दूंगा, एक बार आपका यहां पे रिवीजन होगा, फिर एक बार आप जब प्रैक्टिस बैच में आएंगे तो वहां भी आपका रिवीजन हो जाएगा, और एक बार आपका यूट्यूब मैराथन होंगे आपके दिसंबर में। यूट्यूब फैमिली वाली जो है, जिसको मैंने वादा किया था कि एग्जाम डेट अनाउंस होने दीजिए मैं आपको दूंगा, तो यूट्यूब में आपका दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर 16 आपका एग्जाम है, तो मैं 1 दिसंबर से प्लान करूंगा मैराथन क्लासेस की, एक बार आपका वहां हो जाएगा, तो 3 से 4 बार तो मैं ही रिवीजन करा दूंगा आपको, बस आपको फॉलो करना है चुपचाप। ठीक है, और जो आपका प्रैक्टिस बैच है उसका टाइम रहेगा रात को 10 PM पे, क्योंकि ये टाइम मैंने देखा है, एक ऑब्जर्व किया है जो तरीका है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग चीजें जो भी हैं, 10 PM आपका डेली रहेगा, मंडे टू सैटरडे, आपका मंडे टू सैटरडे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप गैप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये इस दिन आपका क्लास ऑफ है, रीजन क्या है उसका बताता हूं मैं आपको। रीजन ये है कि भाई
डिजिटल आपका स्टार्ट करूंगा मैं, तो आपको टाइम मिल जाएगा कि आप डिजिटल को खत्म कर पाओ। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन्होंने थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ी है, पहले वो इसको खत्म करते जाएंगे। और जो प्रैक्टिस बैच मैंने आपको बोला है, प्रैक्टिस बैच आपका जो लोगो है वहां पे बन जाएगा, यहां पे एक लोगो आ जाएगा प्रैक्टिस बैच के नाम से। और प्रैक्टिस बैच के नाम से आपका फिर ये जैसे फोल्डर बने ना, ऐसे उसके अंदर फोल्डर बन जाएंगे। और फिर उसमें टॉपिक वाइज आपका चलेगा प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज चलेगा प्रैक्टिस आपका। तो ये 10 बजे रहेगा आपका। तो ये स्केड्यूल है आपका। पहले डिजिटल स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर जो संडे आपका रहेगा, यानी मंडे टू सैटरडे आपका रहेगा, संडे आपका यूट्यूब पे रहेगा और वो मिक्स रहेगा। मतलब मैं जिस तरीके से हो सकता है मैं आपको हर एक तरीके से तैयार रखूंगा। ऐप पे प्रैक्टिस चलेगा, संडे आपका जो रहेगा, ताकि भाई देखो अब दिसंबर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और मैं ट्राई करूंगा कि यूट्यूब पे अगर मुझे मौका मिला, फिर देखिए अभी जेई एएलपी और तीनों की डेट आ गई है, तो पेड लोड में काफी बढ़ने वाला है। ऑलरेडी मैं क्लासेस लेता रहता हूं लगातार, तो इसलिए चीजें जो भी हैं और जो है फैक्ट है। बाकी मैंने आपसे कहा है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, 1 दिसंबर से आपके मैराथन्स होंगी, ये गारंटी है। जो मैंने आपसे वादा किया है, और सही वादे करूंगा, ये नहीं झूठ मूठ की ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, जो फैक्ट है बता रहा हूं। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है कि भाई सिंपल सी बात है, आप सभी लोग को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं, और लास्ट में जो मैं कराऊंगा उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ जाएगा। बाकी बीच में होता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आपका यूट्यूब संडे में है, फिर मौका मिलेगा तो बीच में हम लगा देंगे, सैटरडे लगा देंगे, फिर ऐसे ही, मतलब कि जहां जहां मौका लगेगा मैं आपको लगाता रहूंगा यूट्यूब पे। एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग। बात समझ नहीं आए? तो क्या देखा हमने, ये पूरा आपका प्रॉपर रहेगा, 10 बजे आपका रहेगा डेली बेसिस पे। डिजिटल के बाद आपका चलेगा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, फिर उसके बाद आपका चलेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका चलेगा। देन आपका चलेगा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपका चलेगा। एंड देन आपका चलेगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नीशियम, एंड लास्ट चलेगा फिजिक्स फंडामेंटल। यानी 30 नवंबर तक मैं आपका जो भी है ऑलमोस्ट, अगर बात करूं मैं आपका, तो कम से कम 1500 से 2000 आपके एमसीक्यू बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से करवा दूंगा मैं। उतना आप कर लोगे, 1500 भी ज्यादा हो जाएगा, 1000-1500 में भी आराम से काम हो जाएगा। मोर देन इनफ, मोर देन इनफ है। 30 नवंबर में लास्ट डेट ना हो, 30 नवंबर, यानी 30 नवंबर के बाद आपके पास 16 दिन और बचेंगे। आपका एग्जाम 16 दिसंबर में है। फिर 1 से आपका एज पर द नॉर्म्स जो भी रहेगा आपका, 1 तारीख से जो भी रहेगा आपका यूट्यूब मैराथन क्लासेस रहेंगी, उससे आपका एक बार रिवीजन और हो जाएगा। और बाकी जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उसका तो रिवीजन होता ही रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं। सब कुछ बढ़िया रहा, जबरदस्त रहा, तो यही शेड्यूल आपका हमेशा फॉलो होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो हुआ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का काम। किसका हुआ? बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, जो कि सबसे बड़ा हेडेक बना हुआ है। और मैं देख रहा हूं लगातार कई लोगों ने कई जगह से फिर मेरे पास वापस आए हैं और देखा उन्होंने, तो फिर चीजों को लेते हुए, तो इसलिए ये लास्ट मौका है। इसके बाद मौका रेलवे कब देगा ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। रेलवे अनप्रेडिक्टेबल है, हमको भी लगा था दिसंबर के बाद एग्जाम होगा, लेकिन दिसंबर में ही हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलमोस्ट लमसम उतना ही हो गया। तो इसलिए कोई इशू नहीं है। 16 से आपका 26 वही था, मतलब जनवरी में होता तो दिसंबर में हो गया, बात वही हो गई आपकी। ठीक है, तो इसलिए एकदम कमर कस लीजिए, मैंने कस रखा है तो आपको भी कसना है। क्योंकि देखिए, अगर चाहता हूं मैं आपको, ये सब पड़ा हुआ है यार रिकॉर्डेड, मैं आपको दे देता, लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, लाइव में जो मजा है रिकॉर्डेड में तो सब कुछ पड़ा हुआ है यार। यूट्यूब पे लाखों वीडियो पड़ी हुई हैं, लेकिन जो लाइव का मजा है, जो टाइम टेबल का मजा है, मजा कहीं नहीं होता। तो इसलिए ये आपका टाइम है कब, 10 बजे डेली आपका रहेगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। अब बात आती है मैथ और कंप्यूटर की। मैथ कंप्यूटर का भी प्रैक्टिस बैच रहेगा, लेकिन वो फोल्डर के साथ ही रहेगा, उसी में ही इंक्लूड रहेगा। और उसकी क्लास रहेगी दोपहर में 2 बजे। उसका अलग से हम बना देंगे, नो वरी अबाउट दैट। अलग से जो मैथ कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनका मैं अलग से बना दूंगा प्रॉपरली। 2 बजे क्लास आपकी रहेगी, वो ग्रुप में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके आप परेशान ना हो। सेम ऐसे ही पैटर्न फॉलो होगा, सेम ऐसे ही फॉलो होगा आपका। 30 नवंबर तक आपका जो भी है प्रैक्टिस, चाहे वो मैथ हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपका बेसिक साइंस हो, आप फुल्ली रेडी रहोगे एग्जाम के लिए। फिर प्रैक्टिस ये वो, पूरा दिन तो बचा है यार। रात को मुझे आप 1 घंटे, सवा घंटे दे दो, 1.5 घंटे दे दो, और दिन में आप मुझे मात्र 2 से 2.5 घंटे मुझे आप दे दो, बाकी आपका दिन पूरा है, आप जो चाहे वो करो, आपका जो इच्छा है वो करो आप। 24 आवर्स हैं, 7 घंटे आप सोओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, दिस वन। अच्छा, जो जॉब कर रहे हैं, जॉब करने वाले में याद रखिएगा, जिसने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तो वो तो चीजें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा। 4 से 5 घंटे भी अगर आप डिवोट कर पाते हैं तो आप आराम से कर देंगे, बन जाएंगे चीजें। लेकिन हाँ, वही कहा ना मैंने आपको, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यू ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन भी रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक भी दिन रेस्ट किया तो 4-4, 8 घंटे आपको करना पड़ेगा फिर। तो अगर आपने ठाना है तो आपको डेली ये करना पड़ेगा। ये डेली का प्रोसेस है। कंसिस्टेंसी अगर आपने मेंटेन कर ली 2 महीने तक, मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई आपको नहीं रोक सकता है।
अगर आपको लीव मिल सकती है, जॉब मत छोड़िएगा, लीव मिल सकती है तो लीव लेके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वो टाइम आ गया है, इसको गलती से भी मत गवाइएगा। मैंने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी है, कैसे कैसे आपका प्रोसेस होने वाला है और इसी सीक्वेंस में आपका चलेगा। अब हो सकता है कि आपका डे जो है वो आगे पीछे हो जाए, या कभी टाइम का मान लो कुछ काम पड़ गया। देखिए ये एकदम आइडियल तो रहेगा नहीं, कभी कभी मान लीजिए अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है 10 बजे आपका जो होता है उसमें मान लीजिए कुछ भी काम होगा तो इतने बजे टाइम आपको नहीं लगेगा मे भी, इसलिए मैंने ये टाइम रखा है ताकि आपका ये क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत ना तो बताओ भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुद्दा ये आता है कि सर ये सब जो बातें बताई आपने ये कैसे हम कर सकते हैं ज्वाइन। तो वही देखो, अगर आपने बेसिक साइंस लिया आपको ऐसे फोल्डर मिलेंगे, और फिर मैंने आपको बता ही दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको तीनों मिलेंगे, ये ऑलरेडी कवर्ड है। यहाँ पे एक प्रैक्टिस बैच का फोल्डर बन जाएगा, 10 तारीख को आपको मिल जाएगा, 10 तारीख से आपको यहाँ पे आ जाएगा प्रैक्टिस बैच के नाम से। ठीक है, और सेम ऐसे ही फोल्डर्स रहेंगे और ऐसे ही सीक्वेंस में क्लासेस चलेंगी जैसा आपको चल रहा है। ठीक है, अगर जिसने बेसिक साइंस मैथ और कंप्यूटर लिया है तो उसको ये फोल्डर मिलेंगे, और साथ में आपका यहां पर एक बन जाएगा प्रैक्टिस बैच बन जाएगा। अच्छा, जब आप बैच ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे आपका एक लोगो बना रहेगा आरआरबी का, तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन क्लास से तो किसी काम की नहीं है, वो तो मैंने स्टार्टिंग बताई थी आपका, ये 11 मार्च का है। बताओ जिसने ज्वाइन किया होगा उस टाइम पे कितना मजा आ गया। हाँ, फिर आपका टेलीग्राम लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप में, ताकि आपको क्लास की अपडेट मिलती रहे डेली बेसिस पे और आप अच्छे से तैयारी करते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज और है, जेई भी है ग्रेड 1 भी है। तो ग्रेड 1 अगर मैंने क्या बोला, टेक्निकली अगर आप टेक्निकल एग्जाम में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ग्रेड 1 अगर आप कर लेंगे तो आपके जेई के 4 से 5 बेटा पे अच्छे से कवर हो जाएंगे, तो इसका एक एडवांटेज आपको मिलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब चीजें मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है चीजें, तो इसको आप गलती से भी वो मत करिएगा, बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, बाकी जेई का अलग से वीडियो आएगा, डोंट वरी। एएलपी का अलग से वीडियो आएगा, डोंट वरी, क्योंकि देखिए खुद ही ऑलरेडी आपका 20 से 22 मिनट हो गया है, तो ऐसे ही लगेगा तो फिर वो तो 2 ढाई 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, फिर तो हो गया, देख चुके आप लोग। ओके, बाकी ये कंप्यूटर का आपका है, ये आपका मैथ का है। मैथ कंप्यूटर आपका 2 PM पे जो है वो चलता रहेगा, और जैसा मैंने आपसे कहा 30 नवंबर आपका लास्ट है, उसमें आपका प्रैक्टिस वगैरह जो भी है, और मेरे भाई रिवीजन करते रहो, ये सब बहाने मत करना कि ये नहीं करूंगा वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भैया 60 दिन बचे हैं, 60 दिन एकदम ताकत झोंक दो अपनी जो भी है, फुल्ली जितना भी हो सकता है फुल एफर्ट लगाओ आप, हम बैठे हैं आपके लिए, क्यों परेशान हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है आपको, क्यूटेक जो आपका ये ऐप है बहुत प्यारा सा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ईमेल एड्रेस पासवर्ड आप डालेंगे। ठीक है, फिर यहां पे आएंगे तो बीच में क्या हुआ था कि वो आपका काम नहीं कर रहा था ना, तो मैंने कहा था पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं, अब आपका सब कुछ काम कर रहा है, ऐप प्रॉपर वर्क कर रहा है। पेमेंट के लिए बात कर रहा हूं मैं, आप जाएंगे पेड कोर्स में, जैसे ही आप पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पहला ही मिलेगा दिस वन। ये जो बैच आपका दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का है, 35 मार्क्स जो आपका आने वाला है। तो जिसको सिर्फ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, इस वाले बैच में बाय नाउ पे क्लिक करेगा, यहां से पेमेंट हो जाएगी डायरेक्ट, आपको कोई जरूरत नहीं है वो पीडीएफ वगैरह जो मैं बताया था वो नहीं, सीधे आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, यहां आपको वो बैच मिल जाएगा। जिनको तीनों चाहिए, मैथ कंप्यूटर आपका बेसिक साइंस तीनों चाहिए, तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको नीचे आना पड़ेगा, इसको आप जब स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको नीचे आना पड़ेगा। जब आप नीचे आएंगे तो क्या देखेंगे आप, आपका आरआरबी टेक्नीशियन का जो ये है आपको यहां मिल जाएगा, यहां पे आपका मैथ है कंप्यूटर है और आपका बेसिक तीनों मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जो लोग कंबो के लिए प्लान कर रहे हैं जो भी जैसा है, तो डिस्काउंट जो भी जैसा है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेना, आज ही सब वीडियो आ जाएंगी, एएलपी की भी आ जाएगी, जेई की भी आ जाएगी, और जो डिस्काउंट सब बैचेस में कैसे होने वाले हैं वो भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आज आपका तारीख कितना है, 8 तारीख है ना, तो आज आपका 8 अक्टूबर को ये सब वीडियो आ जाएंगी, चाहे वो एएलपी हो चाहे जेई हो चाहे आपका ग्रेड 1, ग्रेड 1 तो आपको मिल ही रहा है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पेड कोर्स में आप जाएंगे तो ये जो आपका है ये 35 मार्क्स का ओनली बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, और उसको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको मिलेगा दिस वन, ये आपका जो होगा इसमें तीनों है, मैथ कंप्यूटर बेसिक साइंस आपका। अब आती है बात, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस लेना है तो 999 का कोर्स आपका है। 999 में क्या करना है आपको बताओ भाई, कितना कर दूं। चलिए तो मैं ऐसा करता हूं, आप क्या करिए, FLAT 40 कर दूं, नहीं चलिए अच्छा ठीक है, आपके लिए मैं कर देता हूं 50 ठीक रहेगा थी ना, फ्लैट 50 कोड आप लगाओगे, फ्लैट 50 यहां पे अप्लाई कूपन है ना, फ्लैट 50 आप कूपन लगाएंगे, आपका जो 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। यानी कि मान चलिए कि आपका ये जो कोर्स है आपका वो 499 में आपको मिल जाएगा बेसिक साइंस का।
फुल्ली जो पहले आपका हो चुका है वो भी मिलेगा आपको, और जो प्रैक्टिस बैच होगा वो भी आप देख सकते हैं, अलग से कोई चार्ज नहीं है, जो है फैक्ट है। फ्लैट 50 कोड लगाइए, आपका 499 कोर्स आपको मिल जाएगा। अप्लाई कूपन है, यहाँ पे कूपन कोड लगाएंगे तो आपको पे ऑनलाइन करेंगे तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, पे कर देंगे। पे करने के बाद क्या होगा, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो फ्लैट 50 आपके लिए था, इसको आप देख लीजिएगा आराम से। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो सर तीनों का, तो तीनों का 1999 है, वहां लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 999 में। ठीक है, बेसिक साइंस के लिए 499 डिस्काउंट के बाद, और आपका वो 999 आपका। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कोर्स जब आप परचेज कर लेंगे तो आपको मिलेगा कहां पे, परचेज में मिलेगा। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको कोर्स मिलेगा परचेज सेक्शन में मिलेगा। कहां मिलेगा, परचेज में। वहां का एक फोल्डर आ जाएगा, वहां पे फिर आपको सब मिलेगा जैसे मैंने बताया आपको वैसे। एक चीज और है, यहाँ पे टेस्ट पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो टेस्ट पास देखिए ये मेरी तरफ से नहीं है, ये ऐप की तरफ से सुविधा आपके लिए है। टेस्ट पास लाइक बहुत सारे एग्जाम के होते हैं ना, सीजीएल, सीजीएसएल, एमटीएस, आपका फिर जितने भी एग्जाम होते हैं, तो वो आप सभी एक्सेस कर सकते हैं। 35 रुपीज का, 39 रुपीज का है। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मेरी तरफ से नहीं है, तो अगर आप ले रहे हैं तो वो अपने एंड पे आप लीजिए, मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं हर एक क्लास में इसको बताता हूं। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये अपने उस पर लीजिएगा। लेकिन हाँ, इसका फायदा आपको मिल सकता है कि नॉन टेक जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, नॉन टेक के लिए आपका ये बेस्ट है। एएलपी, जेई, जो सीबीटी वगैरह जो होता है आपका ना, वो आप इसमें आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेक्निकल के लिए जो टेस्ट सीरीज होगी अगर मैं दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, वो टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है। लेकिन अभी ग्रेड 1 के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। जेई के लिए भी मैं प्लान करूंगा, बताऊंगा आपको, कंफर्मेशन नहीं है, वो मैं जेई वाले वीडियो में बताऊंगा आपको, भाई। ठीक है, चलिए भाई, तो ये पूरा आपका था सिस्टम। आई होप आपको सब कुछ कवर हो गया होगा। फ्लैट 50 आपको लगाना है, और कोर्स के लिए आपको पता ही है, आप डायरेक्ट पेड कोर्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है ओनली बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए। और ये जो है आपका किसके लिए रहेगा, जब नीचे आप आएंगे ना, नीचे आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा किसके, एएलपी के जस्ट नीचे आपको दिखेगा, आरआरबी एएलपी का जो है उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा। और यहाँ पे ये बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको अप्लाई कूपन फ्लैट 50 आप कोड लगाइए, आपका जो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या है, ये नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिएगा। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, अब मैंने कोर्स में क्या क्या होने वाला है मैंने आपको सब बता दिया है। टेस्ट सीरीज है कि नहीं है सब बता दिया मैंने। अब उसके लिए आप मैसेज कॉल करेंगे तो हो सकता है कि मैं क्लास में रहूं, क्योंकि क्लासेस रहती हैं दिन भर मेरी, तो अगर आपको रिस्पॉन्स ना मिले तो आपको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए प्लीज आप आराम से वीडियो देख लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूं, मैं हूं ना आपके लिए, क्यों बैठाना आप। इंपॉर्टेंट यही है कि कोर्स के बाद आप किससे बात करोगे, आप डायरेक्ट मुझसे बात करोगे। कहीं कोई आपको समस्या आती है, मैं हूं, आप उसके लिए टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बस जुड़ जाइए, और जितना हो सके आपके जो भी दोस्त हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, अगर आप सिविल ब्रांच से हैं, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, अगर आप नॉन टेक ब्रांच से हैं, तो भैया प्लीज अगर ये वीडियो आपको मिलता है तो आप शेयर कर दीजिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों को। मैं ग्रेड 3 की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ग्रेड 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, फील फ्री टू आस्क। एंड 10 तारीख से धमाका, और जो लोग हैं आज ही आपका ये कोड एक्टिवेट हो जाएगा, जो आपका है। आप वीडियो अपलोड होते ही आपका ये जो कोड है फ्लैट 50 आप यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मैंने बताया आपको, आप लग जाओ मेरे भाई। 10 तो आपका प्रैक्टिस में स्टार्ट होगा ना, लेकिन उससे पहले जो ये पूरी थ्योरी है ये कैसे खत्म करोगे आप, तो पहले ये खत्म कर लो फटाफट। तो भैया इसलिए लग जाओ इसमें, वेट नहीं करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और कुछ भी नहीं, जो भी आपका है प्रैक्टिस बेस्ड थ्योरी सब आपको इसी में मिल जाएगा 499 में, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। और मैथ्स कंप्यूटर के लिए आपका 999 आपका। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जाने के अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।